हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाई एम एस अली। आप सभी परेशान हैं कि आरआरबी ने अब तक जेईई सीपीटी 2 का आंसर की नहीं रिलीज़ किया है। तो सिर्फ आप ही लोग नहीं, हम भी परेशान हैं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी परेशान हैं। ठीक है, लेकिन अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अपने हाथ में बस है कि आंसर की आए और हम लोग अपना रिस्पॉन्स चेक करें और उस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, लेकिन ये जो अभी आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाह रहा था कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊं, जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सेंड किए गए हैं तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बनाने की कर रहा था वीडियो। लेकिन जब मैं इसको जेमिनी, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी प्रो पे जब डाला कि इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन बना के दो, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बना के दे रहे थे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि SRLH इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, तो नॉर गेट, जैसे नॉर गेट वाला एक क्वेश्चन था ना, तो वो ऐसे बना के दे रहा है कि SRLH को हम लोग जो है बना सकते हैं नोट गेट से। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे, तो इससे वेस्ट ऑफ टाइम होएगा और कुछ नहीं होएगा। ठीक, तो इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों का जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू मेरिट इंडेक्स और पार्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, कि टॉप 0.1% का जो एवरेज जाएगा या टॉप 10 का जो एवरेज मार्क्स जाएगा वो कितना तक जाएगा। तो ये पिछले साल के एनालिसिस के बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के पर्सपेक्टिव से ही है। तो अगर आप अदर डिपार्टमेंट से आते हैं तो यू में स्किप दिस राइट नाउ। और क्या सुझाव दे सकते हैं आपको, तो देखिए, मेरिट इंडेक्स का जो बेसिक फार्मूला होता है ये वाला है। ठीक, कि मेरिट इंडेक्स इक्वल्स टू SQ प्लस ST माइनस SQ M माइनस MQ बाई MT माइनस MQ। ठीक है, अब देखो ये सब अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं, ये सब का अपना अपना एक फंक्शन है और कुछ वैल्यू असाइन कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ SQ कुछ नहीं है, बस समझ लो कि ये एक वैल्यू है जिसका मान दिया हुआ है कितना, 350। ठीक, ST कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू है जिसका मान है 900, तो ये 350 हो गया। ठीक, अब अपने को फोकस करना है M और MT पे, ये दो वेरिएबल हैं। ठीक, अगर हमको ये दोनों वेरिएबल अगर मालूम हो जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि मेरिट इंडेक्स कितना जाएगा। अब पिछली बार देखो, मैंने एक ये लिया, क्या बोलते हैं उसको, एक स्कोर कार्ड लिया था। ठीक, तो उसमें क्या हुआ देखो, जैसे आपको मैंने बता दिया कि SQ आपका फिक्स है, ST भी आपका फिक्स है, दो वेरिएबल आपके ये हुए खाली। ठीक, ये दोनों वेरिएबल हुए और आपका MQ भी फिक्स्ड है फॉर UR 40 क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। ठीक, अब जो मैंने स्कोर कार्ड लिया है उसमें देखा गया क्या कि मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने नंबर क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। ठीक, जो भी प्रोरेटेड स्कोर बना था उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आपका 63.33 मार्क्स बना आउट ऑफ 100, ठीक है, फाइनल स्कोर कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके इक्विवेलेंट में जो आपका मेरिट इंडेक्स बन के आया था, उसका वैल्यू जो आया था MI का, वो आ रहा था 676.46। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं MI का वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, MI के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन पे, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये मिल गया अपने को, ये भी मिल गया, ये अपने से ऑलरेडी पता है, ये भी पता है अपने को, ये भी पता है, बाकी बचा क्या आपका ये और ये। तो ये भी अपने को पता है क्या, अभी 63.33। ठीक, तो जब मैं 63.33 यहाँ पे डाला तो मेरा जो MT कैलकुलेट करके आया, यानी कि जो टॉप 10 का जो स्कोर आया, या फिर आप 0.1% का बोल सकते हैं, तो उसका स्कोर जो बन के आया वो आया आपका 79.30। ये आप आउट ऑफ 100 है, ये है आउट ऑफ 100। तो इसको अगर मैं 150 के इक्विवेलेंट में अगर कैलकुलेट करूँ तो उसको 79.30 इंटू 150 अपॉन में 100, तो ये जो आपका कैलकुलेट करके जो आ रहा है वो है आपका इक्विवेलेंट टू 118.95, या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 119 पकड़ लेते हैं। तो पिछली बार का जो टॉप 10 का एवरेज स्कोर जो बना, टॉप 10 या फिर आप 0.1% कुछ भी बोल सकते हैं इसको, उसका जो एवरेज बन के आया वो है आपका 119। ये पिछली बार का था, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये 119 बन के आया आपका। अब इस बार का क्या सीन हो सकता है, तो देखो पिछली बार कंपैरेटिवली पेपर आसान थी। ठीक है, इस बार के कंपैरिजन में इस बार जो है वो आपके ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस ट्रिकी थे, क्वेश्चंस तो ट्रिकी नहीं थे लेकिन ऑप्शंस आपके ट्रिकी थे। ठीक, और अभी तक मुझे जो रिस्पांस मिला है, और इस चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं, तो भाई लोग बता रहे हैं कि अभी तक किसी का 20 प्लस रॉन्ग हो चुका है, तो किसी का 25 प्लस
है, ऐसा करके। तो मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि देखो कि 20 से 22 तो आपका कंफर्म है कि रॉन्ग हो ही रहा है। अब मान लो अगर बच्चा 130 अटेम्प्ट किया है अगर, ठीक, तो इसमें अगर मैं 20 अगर हटा दूँ तो कितना आ रहा है आपका 110। अब इस 20 में से आपका भी लगभग 7 नंबर जो माइनस हो जाएगा, -7 तो 103 के आसपास में बन रहा है अभी वो, ठीक, चांसेस है भी इसका 130 वाला। अब जो 140 वाला है उसमें भी मान लो 20 गलत अगर है तो 120 में से इसमें भी आप शायद 7 माइनस कर दो तो 117 ऐसा करके आ रहा है, ठीक। लेकिन अभी तक ये एक्सपेक्टेड है कि 20 से 22 तो कन्फर्म गलत हो रहे हैं, 20 से 22 कन्फर्म गलत हो रहे हैं, इससे आगे भी जा सकता है, ठीक। और पिछली बार ये वाला सीन नहीं था, पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी वो अभी से उसको मतलब आंसर के आने से पहले उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मेरे इतने गलती हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी अपने को पता है कि नहीं इतना तो गलती हो ही रहा है अभी, ठीक। और उसके बाद जो है कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगेंगे वो भी अपने को पता नहीं है वो सब, ठीक। तो अभी मान के चलते हैं कि देखो अगर पिछली बार अगर 119 आपका अगर एवरेज स्कोर किया था टॉप 10 का, तो इस बार जो है इससे तो डेफिनेटली कम ही जाएगा, इससे आपका डेफिनेट 119 से डेफिनेटली कम ही जाएगा। अब कितना कम जाएगा वो भी अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ एक अनुमानित है, ये एक एक्सपेक्टेड है कि देखो 119 से तो हमेशा नीचे ही जाएगा, ठीक। मान लो अगर ये होगा तो 119 से कम हम क्या मानेंगे, कोई भी एक रैंडम स्कोर भी मान लेते हैं 112 से 116 के बीच में, ठीक है। हमको जो लगता है कि इतना ही एवरेज स्कोर जाएगा, हाईएस्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक। अब अगर आपका 150 में से 112 से 116 अगर इतना अगर एवरेज स्कोर अगर बनेगा टॉप 10 का, तो आप उस हिसाब से अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मानता हूँ कि किसी का स्कोर वो मान लो अभी 100 है, ठीक। तो अब मुझे SQ पता है, तो यहाँ पे कितना अब उसका मैं मेरिट इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब 100 को अगर मैं 100 के इक्विवेलेंट में अगर कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा आपका, इसको करो ना कितना आ रहा है मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, डिवाइडेड बाई 150 यार आपका कितना 66 इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 66.66, ठीक है। इतना अपने को पता है। उसके बाद जो फार्मूला और भी था क्या, ST माइनस SQ, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 900 में 350 चला गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा यार 550 बच रहा है ना, 550 बच रहा है, ठीक है। अब उसके बाद M अपने को कितना मिला, M अपने को मिला है कितना 66.66 माइनस 40, ठीक। ये MQ है, ठीक। और एवरेज मेरे को कितना मिला, अब एवरेज में मान के चलता हूँ क्या कि आपका 115 है एवरेज, ठीक है। तो इसको अगर मैं 100 के इक्विवेलेंट में अगर कैलकुलेट करूँगा तो इतना आएगा आपका, रुको मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 115 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, अरे यार 115 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, तो आपका रहा है 76.66। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है पे कितना 76.66। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे कितना 76.66 माइनस में 40। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो तो आपका MI कितना बनेगा 100 वाले बच्चे का, तो इसको कैलकुलेट करो एक बार, 350 इधर आपका आ गया। चलो इसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं 66.66 माइनस 40, तो यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है आपका आ रहा है कितना वो आ रहा है 26.66। और ठीक इसी तरह से ये वाला जो इसको निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना 36.66। तो यहाँ पे देखो अब 26.66 डिवाइडेड बाई 36.66 इंटू में आपका आ जाएगा 550 प्लस में आपका आ रहा है कितना 350। तो देखो आपका जो MI बन के आया वो आ रहा है 749.9727, इसका मतलब 750 मान लेते हैं अभी, ठीक है। यानी कि आपका मेरिट इंडेक्स बन के आएगा वो आएगा आपका 750। अब 750 में कहाँ किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा एग्जैक्टली तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो देखो ठीक इसी तरह से
जो मेन जो क्रक्स है इस पूरे एनालिसिस का, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो टॉप 0.1% का जो मार्क्स बनेगा वो बनेगा आपका आउट ऑफ 100 की बात करेंगे तो 76.66 बनेगा। और अगर मैं 150 के ऊपर बात करूंगा तो ये आपका 112 से 116 के बीच में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार जो कंपेरेटिवली पेपर ईजी थी इस पेपर के मुकाबले में, तो तब बना था आपका कितना 118.95, यानी कि 119 बना था। ठीक है, 119 बना था। लेकिन इस बार तो 119 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, तो बात तो कन्फर्म है, रहेगी 119 के नीचे में ही। तो 119 के नीचे में अगर आपका जितना कम जाए उतना अच्छा है। ठीक, तो लेकिन तभी मैं मान के चला हूँ कि क्या कि अगर 115 अगर चला जाए, मैं बीच का मान के चला हूँ कि 115 अगर आपका एवरेज चला जाए, तो आपका अगर जो भी 100 वाला कैंडिडेट है उसका जो मेरिट इंडेक्स बन के आएगा वो आएगा आपका 750। 750 में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब पोस्ट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। 750 में आराम से उसको कोई ना एक पोस्ट मिल ही सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था। बाकी अगर आपको भी किसी तरह का अगर सुझाव देने की ज़रूरत अगर लगती है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी अपना व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल भी है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो यू में ज्वाइन देयर। ओके, और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न होती है आप वहाँ पे शेयर करिए, मिलके करेंगे जो भी करना होगा। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।